भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर वो घूमने चला जाता है, इधर-उधर वो खेलने चला जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है, उसका जो मन है, वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको समझाऊँगा, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया जो हमारा बच्चा है ना, ठीक ना? तो वो उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम जब भी उसको बोलते हैं कि पढ़े, तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ दूसरे काम करने लगेगा, शरारतें करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसी के कारण वो क्लास में भी फेल हो जाता है। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख-सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है, उसका जो मन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, उनका जो मन है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो कहेगा है 3 काली तिल और 1 धतूरे का। क्या-क्या करना है, 3 काले तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है, ठीक? ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे को आप भेज दीजिए। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि काली तिल ही लेना। बहुत सारे लोग गुरुदेव की कथा में आते हैं, वही पूछते हैं, गुरुदेव काली तिल लें कि काली मिर्च? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको काली तिल ही लेना है, वो भी 3, साथ में 1 धतूरा, ठीक? ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, जैसे आपने लिया, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए डायरेक्ट शिव मंदिर।
अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोल रहे हैं दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल से करना है। जितने भी माता-पिता हैं उनको ये उपाय करना है, एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कौन-सा होना चाहिए? कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस आपको 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है, वो फूल कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए, ठीक ना? ऐसा नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक? तो आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा आपको अपने घर, और कहीं नहीं जाना। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। जितने भी माता-पिता हैं ध्यान सुनिएगा, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ले आना है सरस्वती माता की फ़ोटो और घर में स्थान देना है। अब शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा-पाठ होती है ना, तो लाल फूल अर्पित करके माता से औषधि के रूप में माँगना है, और उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के सो जाए, तो वो लाल फूल उठा के अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के ज़रिए स्वयं माता सरस्वती आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक? पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, शहद का लेपन जैसे ही आपने किया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देखिए उसको भेज दीजिए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आपका बच्चा पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता सुख सुंदरी के ऊपर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच क्या होती है, बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित करवा देना और अपनी मनोकामना मँगवा लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से डेढ़ महीना लगेगा, इसके बीच सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी होगी ही होगी।